हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन हमारे पास आया है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से, और एज ए डाउट ये क्वेश्चन आया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आपको सबको मैंने ये पहले भी बताया है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो वहाँ पे जाके, और कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी चाहें मुझे व्हाट्सएप करें और अपने डाउट्स जो भी हैं क्लियर कर सकते हो आप। तो चलिए, व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने मेरे इसमें दिया हुआ है मेरे चैनल में, वाइड यूट्यूब चैनल पे। तो आप यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको भी मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर आपको लिख देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 9717974031। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप इससे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन ये है, इन द फिगर द एंड P, ये पॉइंट P है इस जगह पे आप देख रहे हो, एंड Q जो ब्लॉक हैंग किया हुआ है P और Q पे, ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो यूनिफॉर्म स्पीड से आप देख रहे हो दोनों ही तरफ डाउनवर्ड, इस तरह से एरो भी दिया हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है। स्पीड v से ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ। मास m मूव्स अपवर्ड। अब ये दोनों की तरफ ब्लॉक हैंग है तो ऑब्वियस सी बात है, तो मास में जो m है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा विद स्पीड। किस स्पीड से मूव करेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, v cos थीटा, v by cos थीटा, 2v by cos थीटा एंड 2 by v cos थीटा। ये इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं और बताते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो उसको। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हो, दो पुलीज हैं A और B, मैंने इसको मान लिया है, और दोनों की वेलोसिटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है पुली की वो v है, दोनों ही साइड में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में। ये मास है, m मास जो है ये m मास है आपका। और इस m मास में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कि आप मान लो ये जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो नाम इसका, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये, इस लेंथ को मैं L लेंथ मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ये L लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये L लेंथ है और ये भी L लेंथ है। और जो एंगल बन रहा है इसके बीच में ये थीटा एंगल बन रहा है, जैसा कि यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि ये थीटा है और दोनों ही साइड ये थीटा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि एंगल के सामने का ये वाला पोर्शन जो रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी अगर ये थीटा है तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसको मैं मानने जा रहा हूँ कि ये मैं मान लेता हूँ कि ये आपका टर्म्स जो है ये स्मॉल x से मैं दिखा रहा हूँ, ये स्मॉल x है। ठीक है, और जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है ये पॉइंट्स, इसको भी मैं मान लेता हूँ, इसका भी नेमिंग मैं कर देता हूँ, हर चीज़ की नेमिंग कर देता हूँ ताकि हर चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी नेमिंग मैं यहाँ पे n कर देता हूँ। ये पार्ट जो है हमारा ये n है, मिड पॉइंट है ये A से B का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, वो n है, राइट। अब ये n मिड पॉइंट है और ये x और x दोनों इक्वल डिस्टेंस है, और ये यहाँ से m जो यहाँ पे है तो इसको, इस पॉइंट को मैं O मान रहा हूँ। तो O से n तक की जो डिस्टेंस है, O से n तक की डिस्टेंस को भी मैं कुछ मान लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं z मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस ON इक्वल टू z एंड द OA ये जो है लेंथ आप देख सकते हो यहाँ से, या फिर आप इसको लिख दो OA या OB। OA मस्ट बी इक्वल टू OB एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये जो है L लेंथ के इक्वल है। साथ ही साथ आप AN और BN, ये भी आपका क्या है AN, ये भी BN के इक्वल है, और ये जो है ये आपका x दिया हुआ है। देखिए, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे बड़ी चीज आपको एक ध्यान में अपने माइंड में इस बात को रखना है कि कौन सा टर्म्स वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है। तो मैं ये बता दूं कि A और B के बीच का जो गैप है ना, ये तो आपका कांस्टेंट रहना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। आपके पास चेंजेस किस में आएगा, आपके पास चेंजेस आएगा इस L में, क्योंकि जिस तरह से आपकी जो स्ट्रिंग दी हुई है
अगर ये स्ट्रिंग अगर आपकी इस तरफ नीचे v वेलोसिटी से नीचे आती है, दूसरी तरफ भी v वेलोसिटी से नीचे आती है, तो ये m मास जो है उस हिसाब से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर m मास में ऊपर मूव करता है तो आपके ओ जेड में, ये जेड वाले में मतलब ओ एन में ये वेरिएशन आएगा। तो एक वेरिएबल आपके पास आने वाला है, इसमें जेड में चेंजेस आएगी, डेफिनेटली चेंजेस आएगी। तो जेड आपका वेरिएबल होगा, और जब जेड वेरिएबल होगा तो एक चीज और वेरिएबल होगी, ये वाली लेंथ जो आप देख रहे हो स्ट्रिंग की, ओ से एन की दोनों ही साइड में, ये भी आपकी क्या होगी, ये छोटी हो जाएगी, क्योंकि अगर v वेलोसिटी से ये दोनों ही तरफ आप ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो मास ऊपर की तरफ जाएगी, और मास ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका जो स्मॉल एल लेंथ है वो भी चेंज करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि वेरी कौन कौन सा चीज कर रहा है। ओके, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो जो भी चीज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, यहाँ पे हमेशा टाइम के साथ देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं अब। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जो वेरी कर रहा है वो है डी जेड, छोटा सा अगर जेड में चेंजेस आता है तो डी जेड अपॉन डी टी, और इससे जो चेंजेस आएगी किसमें, मास वाले में, ये मास वेलोसिटी ऑफ मास जो होगी उसमें चेंजेस आएगी, तो इसको वी एम से लिख दिया मैंने। उसी तरह से जो चेंजेस आएगी जैसे एल में मैंने बताया, तो डी एल बाई डी टी, ये भी टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो टाइम के साथ, और इसको आप लिख सकते हो v, क्योंकि इसमें चेंजेस जो आएगी वो v के कारण आएगी। तो ठीक है, दोनों एक मास के कारण मास में चेंजेस आएगी, और एक उसकी यहाँ पे आपकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है, तो लेंथ के कारण। लेंथ चूंकि ये आपका क्या होगा, छोटा या बड़ा तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, छोटा या बड़ा छोटा होगा, बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी v आप नीचे की तरफ इसको डाउनवर्ड जाएगा तो मास अपवर्ड मूव करेगा। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल आराम से समझ में आ रही है बात। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद कि आप इसको कैसे आगे मूव कैसे करोगे। राइट, तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओ ए और एन, या ओ बी और एन, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और पाइथागोरस लॉ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो पाइथागोरस लॉ इस ट्रायंगल में अगर अप्लाई किया जाए, ट्रायंगल ओ ए एन, ठीक है, या फिर आप ट्रायंगल ओ बी एन, किसी में भी अगर आप पाइथागोरस लॉ अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल स्क्वायर, ये डायगोनल की तरह ट्रीट करेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप समझ गए हो। और अब दोनों ही तरफ आपको जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, इसमें दोनों ही तरफ आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड अगर आप डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये एक तो इक्वेशन आपके पास आ गया, और इस इक्वेशन को चाहो तो आप बॉक्स में मैं डाल देता हूँ ताकि ध्यान में रहेगा आपके कि ये इक्वेशन जो है क्यों, यही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये इक्वेशन अपने आप में। और अब देखो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो एल तो वेरिएबल है, किसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसका होता है, जो वेरिएबल होता है। तो एल वेरिएबल है और जेड वेरिएबल है, तो एल और जेड का ही तो आप करोगे ना, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में एल का करूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2l, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2l dl बाई dt, राइट। और दिस वन इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट x तो कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये क्या है, ये टर्म्स जो है ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये जीरो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और ये नेक्स्ट में 2z dz बाय dt, ओके, यहाँ तक आप देख सकते हो। अब इसमें आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, कट कर सकते हो, दोनों तरफ में आपके पास जो कट होने वाला पार्ट है वो 2 है, 2 इधर भी कैंसिल कर दो और इधर भी आप कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आपके पास जो रह रहा है वो इधर रह रहा है आपके पास l, और dl बाई dt आपने देखो यहाँ पे dl बाई dt आपने कितना लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो dl बाई dt जो आपने सेलेक्ट किया है वो v के इक्वल है। इवन dz बाई dt जो आपने सेलेक्ट किया है, जो यहाँ पे भी यूज होगा, वो vm के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास L, ठीक है, एक तरफ आप L यूज करो, ये हो गया L, और dl बाई dt जो है वो V है, तो L इंटू V, दिस वन इज इक्वल टू आपके पास Z, और dz बाई dt जो है आपके पास वो कितना है, वो Vm के इक्वल है,
मास है, मास की वेलोसिटी की बात हो रही है, इसलिए इसके इक्वल है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आप यहाँ पे जो कर सकते हो वो देखो आप। अब यहाँ से मुझे जो निकालना है वो मैं निकाल सकता हूँ जेड की वैल्यू। क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे जो चाहिए वो क्या है, वो चाहिए मास m मूव्स अपवर्ड विथ स्पीड। किस स्पीड से m मास जो मूव कर रही है वो मुझे इस क्वेश्चन में देखना होगा। तो m मास को मूव करने के लिए आप यहाँ पे इसी इक्वेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो vm अगर आप निकालोगे इस जगह से तो vm कितना आ रहा है वो देखो आप। इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। vm इक्वल टू ये हो जाएगा l v अपॉन में जेड, राइट। और इसको आप और भी दूसरे फॉर्म में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो। क्या कर सकते हो बताओ? इसी जगह पे मैं इसमें चेंजेस करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे, इसको तो मैं वेलोसिटी ऑफ मास तो यहाँ पे आपने निकाल लिया, और इसी जगह पे थोड़ा सा चेंजेस मैं कर रहा हूँ। वो चेंजेस ये है कि v इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में आप v रहने दो, ये वेलोसिटी ऑफ मास तो है ही, वेलोसिटी ऑफ मास v अपॉन, इसको आप z अपॉन l ले सकते हो, ठीक है। अब z अपॉन l आप इस डायग्राम में देखो, ये z है और ये l है, मतलब परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसका टर्म आता है, अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके लिए यूज करते हो आप। जी हाँ, बिल्कुल आपने बताया, ये v अपॉन कॉस थीटा है ना। तो v अपॉन कॉस थीटा ये हो गया क्लियर। और v अपॉन कॉस थीटा ऊपर में आप देखो, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन ज्यादा सटीक है। तो मास के लिए v अपॉन कॉस थीटा ये वाला ऑप्शन आपका सही है, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, v अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, देखो एक ही पेज में ये सॉल्व होता हुआ, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आपने अपने डाउट को पूछा, अच्छा लगा, और इसी तरह से डाउट पूछते रहना आप, और जो भी डाउट होंगी उसको मैं क्विक रिस्पॉन्स भी करूंगा। थैंक यू।